मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बात करूंगी राजस्थान की। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। 25 नवंबर को मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसी कड़ी में राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र की आज मैं बात करने जा रही हूँ कि हर बार वो मूड बदल लेता है और बीजेपी और कांग्रेस भी अब इस मिजाज को नहीं भांप पाते हैं। तो अब राजस्थान के चुनाव पर सभी की नज़र टिकी हुई है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, जब यहाँ पर मतों की गिनती की जाएगी और प्रत्याशी की, उम्मीदवार की और नेता की किस्मत जब सामने आएगी। हालांकि राजस्थान में वोटिंग में अभी टाइम है और वहां पर राजनीतिक हलचल बनी हुई है। कांग्रेस कई सालों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, जिसमें एक बार जीत तो एक बार हार मिलती है। ये रिवाज जो देखने को मिल रहा है उसको तोड़ने के चक्कर में कांग्रेस है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस इस तरह से ऑल्टरनेटिव तरीके से वहाँ पर सरकारें बदलती रहती हैं। और इसी कड़ी में अब इस बार कांग्रेस की सरकार है, तो देखना दिलचस्प होगा कि रिवाज बदलता है या नहीं। हालांकि इसके लिए ये रिवाज बदलने के लिए कांग्रेस कड़ी मशक्कत में लगी हुई है। तो कांग्रेस कई सालों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश में है, जिसमें एक बार जीत तो एक बार हार मिलती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होने की आस संजोए हुए है। खास बात यह है कि यहाँ पर बीएसपी और सीपीआई के साथ साथ निर्दलीय भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। और राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त तरीके से बयानबाजी चल रही है। कई तरह के मुद्दे जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है। सियासी तौर पर राजस्थान के कई इलाके बेहद अहम माने जाते हैं और राजस्थान को चुनावी परिस्थितियों के आधार पर 5 क्षेत्रों में रखा जाता है, जिनमें शेखावटी क्षेत्र की अपनी अलग ही पहचान है। तो अब बताती हूँ कि शेखावटी क्षेत्र में के बारे में क्या कुछ अहम बातें हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र के परिणाम से प्रदेश की सियासत में किस तरह का असर देखने को मिलता है। तो शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले सीकर, चुरू और झुंझुनू आते हैं, जिनमें कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें चुरू जिले की 6 सीटें, झुंझुनू जिले की 7 सीटें हैं और सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। और 2018 में यहाँ हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, तो बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। कुल 21 में से 15 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि महज 4 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिल सकी थी और 1 सीट पर बीएसपी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है, एक ऐसी सीट है जो पूरा राजनीतिक समीकरण पार्टियों का बदल सकती है।